सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, वॉइस आ रही है क्लियर? प्लीज कंफर्म। यस सर। ठीक है। आज का जो टॉपिक है बेसिकली अपना मॉक इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जितना आपने पढ़ा है बेसिकली अपने एंड से भी, उसके ऊपर अपन लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो जो टॉपिक है वैसे उठने वाले तो सामने अपना टॉपिक क्या है आज? इंटरव्यू सेशन का। ठीक है, इस पे आने से पहले मुझे आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराना है। किससे? आदर्श से। आदर्श का बेसिकली आदर्श ने 3 से 4 इंटरव्यूज दिए हैं और उसका सिलेक्शन भी हो गया है। ठीक है, और अभी 2-3 जगह पे क्या है उसका, वो ऑफर लेटर आना बाकी है, पर एक जगह से आ चुका है। तो आदर्श थोड़ा सा अपने बारे में बताएगा और ये भी बताएगा किस तरह से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो आदर्श जब तक अपनी जर्नी बताओ, कैसे कैसे चीज़ें की है आपने वो बताओ, ताकि ये जब इंटरव्यू देने के लिए जाए तो इनके लिए भी ईजी रहे। Okay, भैया। So first of all, hello everyone. So like starting से तो आपको obviously नोट्स से गो थ्रू करना पड़ेगा और नोट्स पूरा थॉरो गो थ्रू करिएगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि नोट्स के क्वेश्चन भी आप आंसर ना कर पाए, तो वो आपको पहली बात तो वो आपकी बहुत बड़ी फॉल्ट होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। सो नोट्स तो गो थ्रू कर लीजिए। तो नोट्स गो थ्रू करेंगे तो आप ऑब्वियसली 80% तो क्राइटेरिया आप वही मीट कर जाएंगे। तो उसके बाद जो है थोड़ी बहुत मतलब कि यूट्यूब पे ऑनलाइन वीडियोस देख लीजिए कि इंटरव्यू एक्चुअल में कंटेंट कैसे होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू का भी एक फ्लो होता है। वो मतलब एकदम स्टार्टिंग से हार्ड से स्टार्ट नहीं करते हैं, वो फ्लो मेंटेन करते हैं, फिर वो आपके क्वेश्चन के आंसर से ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो एक बात ये भी जान दीजिएगा कि आप अपने आंसर में ऐसे टर्म ना डाल दें कि मतलब कि जिसके बारे में आपको बहुत नॉलेज भी ना हो। और इंटेंशनली आप ऐसे टर्म डाल भी सकते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, सो दैट वो पॉइंट पिक करके फिर फर्दर आपसे वो क्वेश्चन कर ले। तो एक तरह से आप इंटरव्यू ना अपने हाथ में भी ले सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। और नोट्स तो फोरमोस्ट प्रायोरिटी है एकदम आपकी। और रही बात, मैं जहाँ तक मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि वो एपीआई को लेके थोड़े वो स्ट्रिक्ट होते हैं। तो एपीआई की जब क्लासेस चलेंगी तो उसको भी आप लोग अच्छे से अटेंड करिएगा। और बाकी स्टेटस कोड वगैरह वो तो आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। ये नहीं कि वो स्टेटस कोई कोई पूछ दिए और फिर आप जो है हेजिटेट कर रहे हैं या आप इधर-उधर की चीज़ें मिक्स करके बता रहे हैं। तो मतलब ये है कि एक पैटर्न फॉलो करेंगे आप तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। और चांसेस हैं मतलब ये तो बहुत ही फ्रीक्वेंट चांसेस हैं कि आपके पहले 2-3 इंटरव्यू बहुत ही बुरे जाएँ, बहुत ही बुरे मतलब लिटरली बहुत ही बुरे जाएँ। तो उससे बिल्कुल मत वो होइएगा। पर हाँ, हर इंटरव्यू से कोई चीज़ सीखिएगा ज़रूर। मैं तो मैनुअल में हूँ, पर मुझे ऑटोमेशन की कॉल आती थी तो मैं वो भी इंटरव्यू देता था। मैं ये सोचता था कि कुछ नहीं तो 2-3 टर्म्स ही मैं सीख के आ जाऊँगा, और ये होता भी था। नेक्स्ट मैनुअल में भी मुझसे वो टर्म्स पूछते थे, तो मैं फिर उसको बता देता था। तो इंटरव्यू से मतलब कि आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। और एक ये भी होता है कि रियल लाइफ बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो वो जब भैया जब आपको पढ़ाते हैं ना, तो वो ऑब्वियसली सब कुछ नोट डाउन कर पाना तो पढ़ाते टाइम पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग वीडियो को रिविज़िट ज़रूर किया करिए। और जो रियल टाइम वाले सिनेरियो वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में बग आ गया, तो आप क्या करेंगे? ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं। तो आप उनको मतलब कि उनको भी अपने लेमन लैंग्वेज में लिख के एकदम एप्रोप्रिएट तरीके से एकदम प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और फिर उसको गो थ्रू करिए। और शॉर्ट नोट्स एक बना लीजिए, मतलब बहुत ही छोटा प्रिसाइज़, सो दैट इंटरव्यू से मतलब कि कुछ घंटे पहले एक बार हल्का-सा उसे देख लिया तो फिर आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं टर्म्स तो एटलीस्ट नहीं मिस करूँगा। और एक चीज़ और मैं ये करता था, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कोई टर्म पूछ दिया और मुझे नहीं पता है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज़ आप थोड़ा-सा हल्का इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। तो वो डिस्क्राइब कर देते, तो क्या होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन में वो अलग कुछ-कुछ लोग अलग थोड़े टर्म्स यूज़ करते हैं किसी चीज़ पर्टिकुलर को लेके। तो फिर आप उससे उनसे ऐसे बोल सकते हैं कि आप थोड़ा इसको एलैबोरेट कर दीजिए, फिर मैं आपको बता दूँगा। तो अगर आपको कैच आ जाता है तो आप बता दीजिए, नहीं आता है तो तुरंत सॉरी कह के उससे आगे बढ़िए। उसको लेके एक्सटेंड मत कीजिए, पुल मत कीजिए। ऐसा ना हो कि वो 20 क्वेश्चन पूछने वाले थे, आप उसको पुल करके 15 तक रह गए, तो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन जो आप आंसर कर सकते थे, आप वो भी वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। तो ये सब चीज़ें बा ध्यान रखिए, बाकी बहुत ही मज़ा आएगा आपको। पहले 2-3 इंटरव्यू देने के बाद आपको एडिक्शन सा हो जाएगा कि मैं और इंटरव्यू दूँ। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, पर हाँ, कुछ इंटरव्यू खराब भी जाएँगे, ये भी हो सकता है। और आपकी लक अच्छी रही तो हो सकता है कि आप पहले-दूसरे में ही सेलेक्ट हो जाए। सो बस यही है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आपको जर्नी में बहुत मज़ा आएगा, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। आपके पास जब ऑफर लेटर आने लगेगा ना, तब भी आपका मन करेगा इंटरव्यू देने का, ये एक अलग ही एडिक्शन है। तो बस यही है, बहुत ही आप आराम से एकदम चिल होके पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं है। आदर्श अभी कितने का ऑफर मिलता है अपने को? मुझे भैया हाँ। भैया अभी 3 मिला है और एक चौथा वाला पाइपलाइन में है। हाँ, नहीं मतलब अभी ऑफर क्या बोला था उसने, जिससे ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। किसने-किसने भैया? मतलब जो जो कंपनीज है ना, उन्होंने हाँ, हाँ। किस किस अमाउंट का ऑफर बोला, ये पूछ रहा हूँ मैं जस्ट। तो मेरा पहले स्टार्टिंग हुआ था, मैं तो पहले स्टार्ट किया था 6 से, तो हम्म। पर उन्होंने सामने से ही बढ़ा के उसे 6.5 कर दिया। हाँ, वो डायरेक्टर ने। मुझे तो याद पहला आया। ऑफर मेरा हाँ, हाँ, याद आ गया, ठीक है। 6.5 का गिरा था।
दूसरा मेरा गिरा है 7.2 का और तीसरा 7.5 का है। तुम पर वो हैदराबाद में, शायद मैं उससे प्रोसीड न करूँ। और अभी चौथा लाख तो पाइपलाइन में चल रहा है। सही है, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया यार। बाकी आदर्श के बैच में, आदर्श पूरे ग्रुप आया था ना तुम्हारा? कौन कौन था हाँ यार जी वो? भैया। जी सारे जी, के सारे चार। सारे सारे लग गए हैं अभी, आपसे तुमको पता है। और शिवम भी सारे, था। हाँ सब मल्टीपल ऑफर लेके बैठ गए। हाँ सबसे ज्यादा तो आई थिंक उसको मिला, तुम्हें तुम्हें और क्या नाम है वो, पीयूष को। पीयूष को। पीयूष भी हम्म। सही टैलेंटेड है काफी। हाँ हाँ हाँ। पीयूष को भी मिला था, ठीक है। शिवम लेके आया तुम सबको ना, शिवम भारद्वाज। हाँ शिवम, शिवम के थ्रू आए थे हम, हाँ। हाँ शिवम को भी मिला था, शिवम को भी 2 या 3 मिले थे उसको भी। हाँ जी अनिमेश, जी। अनिमेश को भी मिला आई थिंक, डेटा साइंस में मिला था हाँ जिनको। हाँ, डेटा साइंस हाँ इसका, उसका हाँ भी जी। अच्छा गया है। तो तुम हम्म। 4 ही चीज तो मुझे पता है, बाकी तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, बट बढ़िया हम्म। है जैसा भी कि अच्छा है तुम सबका यार। तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिए। मतलब मेरे तो जानने वाले चार थे, और एक अनुज भी था भैया, जो आपसे मेरे हाँ पहले वाले अनुज बैच में था। अनुज अनुज तो अनुज मेरे उसका। जानने वाले 5 बंदे थे, और पांचों मल्टीपल ऑफर लेके बैठ गए। तो हम्म आप मतलब, एक होता है ना इंसान के दिमाग में कि मतलब कि इतना सफिशिएंट है कि नहीं। बिल्कुल सफिशिएंट है वो, उसमें आप पहले सॉलिड हो जाइए जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। उसके बाद आप एडिशनल सर्च करिए, वो आपके ऊपर है। मतलब कि गूगल करिए, यूट्यूब से वीडियो देखिए। बट इसमें तो कहीं चूक नहीं होनी चाहिए, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट जैसा ही है। बाकी अपने आप आपको फिर आइडिया होने लगेगा, एक दो इंटरव्यू आप देंगे कि क्या मोमेंटम बनता है इंटरव्यू का। वो है, ठीक है, और दैट्स ग्रेट यार। ऑटोमेशन का भी अगर कॉल आती है तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसको बैठ के दीजिए। कुछ नहीं तो वो चार बातें वाले वहां से आपको पता चलेंगी चलेंगी फॉर श्योर। ठीक है ये चीज, ठीक है। अब मैं मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। आर्टिस्ट अब तुम ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके भैया। बाकी कुछ डिस्कशन होगा अपन कर लेंगे आराम से बैठ के। श्योर श्योर भैया, ओके ओके। चलो। ओके चलो, ओके, बाय बाय। थैंक्स यार। थैंक्स। ठीक है, ठीक है, बाय। ठीक है, अब स्टार्ट करते अपन यहाँ से। तो कौन पहले तैयार है ये मुझे बताओ, किसने प्रिपेयर कर लिया अच्छे से? सर आवाज ऐसे कट कट के क्यों आ रही है? नेटवर्क इशू है मेरे एंड पे या आपके एंड पे? थोड़ा कंफर्म कर दो प्लीज। सर अब आ रही है। अंकित, अब आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है वॉइस। तिवारी, हाँ अंकित तिवारी, क्लियर आ रही है। ठीक है, अंकित आपने प्रिपेयर किया है? यस सर कर रही है। कर रहा है कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है फिर? ऐसे आवाज स्लो क्यों हो रही है, लो क्यों हो रही है? यस सर कर रहा है। कर रहा है ना, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अच्छा सुनो, अब सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, जैसे रियल टाइम में हम इंटरव्यू देते हैं ना, वैसे ही करेंगे सिंपल, ठीक है। तो एक बार, क्योंकि आपको वेबकैम ऑन करना पड़ेगा अपना, क्योंकि वहाँ पे रियल टाइम में भी वेबकैम ऑन करना पड़ता है यार, ठीक है ना। यस। तो थोड़ा देख लो बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ सही है, ओके है। देन वेबकैम ऑन करो, फिर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा, जरा आंसर देना स्टार्ट करो, चलेगा? हम्म। ठीक है। तो अंकिता ने वेबकैम ऑन कर लिया है, दैट्स ग्रेट, ओके है। ठीक है अंकिता, अब स्टार्ट करें अपने यहाँ से। तो आपका बैच नंबर मुझे बता दो कौन सा है, MB3। हाँ, आपका रिस्पॉन्स अच्छा है, 8 आ रहे थे फर्स्ट में भी, सेकंड आ जाए। ठीक है अंकिता, मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मोक एंड सैनिटी? The smoke testing is also called confidence testing, normal health checkup आई testing. थिंक नेटवर्क का इशू है अंकिता के एंड से। So now it is coming. Hello. हाँ वॉइस आ रही है, थोड़ी लेट आ रही है आपकी, बट आ रही है, अब बोलो बोलो। Sir, smoke testing is also called confidence testing, bill acceptance testing, and normal health checkup testing. It is done to verify whether the core is whether the core functioning of a system is fine or not. It is also called initial testing, which is used to check whether the software under test is ready or stable for the further testing. And sanity testing. Sanity testing is a subset of regression testing. It is done before the product is sign up in staging build. We execute all the test. No, sorry. It is also called surface level testing, and testers test 30 to 35% test cases from all the major functionality from all the test cases. ओके, सही है, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ, अब मुझे जैसे इतना क्वेश्चन टेस्ट प्ले मैंने आपको नहीं पढ़ाया ना अभी No, sir. आपके बैच में? नहीं, बस ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, रीटेस्टिंग रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? The retesting is also called confirmation testing. It is done to verify whether the bug has successfully removed or not, and it is done on failed test cases.
whereas the regression testing is performed after fixing the bug to ensure that the changed code should not affect the unchanged area of build. We execute all the test cases that we have, and it is done on past test cases. अंकिता, नेटवर्क का बहुत इशू है अपने पे यार। तो एक और बार फिर बोलूं। हेलो, ठीक है अंकिता सुनो, अब नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, तो एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं आपको रोकता हूँ, ठीक है? अभी मैं किसी और के पास थोड़ा, नहीं नहीं नहीं, वो इशू नहीं, मैं अभी के लिए मैं आपको स्टॉप करता हूँ, अभी मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा 15 मिनट के बाद, 20 मिनट में थोड़ा नेटवर्क सही होगा, देन मैं आपसे पूछ लूंगा, चलेगा? ओके सर। सर मैं नेक्स्ट रूम में चले जाऊंगी, वरना वहां जाता है कनेक्शन ठीक। ठीक है, अब देखता हूँ मैं। आई थिंक नेटवर्क या सर्वर डाउन चल रहा है, जितना मैं फील कर पा रहा हूँ। ठीक है, वापस से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबको मेरी वॉइस आई? प्लीज कंफर्म करो। हेलो अंकित, अंकिता, ईशान, मयंक, क्या बात। ठीक है, क्या हो गया, सब गायब हो गए? ठीक है, आ रही है तो हाँ तो बोलो, माइक क्यों ऑफ करके बैठे हो? ठीक है, यस सर। वॉइस पॉइंट पे आता हूँ मैं। ठीक है, अंकिता कहाँ गई? अंकिता, वॉइस आ रही है आपको अब? यस सर। अंकिता नेटवर्क गया हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं। सर ठीक अब है, आ रही नेक्स्ट है? कौन तैयार है अंकिता के अलावा? अंकित, हाँ भाई। हेलो। ठीक है, ठीक है, तो अभी अंकित से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? मैं अंकिता, मैं बाद में आता हूँ आपके पास। अंकित, माइक ऑन करो, वीडियो ऑन करो, मतलब एक वेबकैम सेकंड खोलो। में, मैं अभी जस्ट सो के उठा था, मुझे बस 1 मिनट दे दो। ठीक है, तो जब तक मैं एक काम करता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट भी नहीं करना ना अपने को, तो ईशान, टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरा, हो गया बस 1 सेकंड। हो गया? चलो, बढ़िया फिर तो। सर अब आ रही है? हाँ एकदम मस्त आ रही है अब तो आवाज। हाँ। आई थिंक उस टाइम नेटवर्क डाउन था आपका ना। हाँ, वो दूसरे रूम पे गई ना, फिर वहां ठीक आ रही है अब। हाँ चलो फिर स्टार्ट करते हैं आपसे, ठीक है अंकिता? सॉरी अंकित, आप बाद में आएंगे सेकंड टाइम पे, ठीक है? 2 क्वेश्चन हो चुके थे अपने, ठीक है? देन नेक्स्ट में कर रहा हूँ। अच्छा अंकिता, मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन? Sir, verification is used to check whether the software meets the specific requirement, whereas validation is a software which is used to check the software that meets the customer requirement. And execution of code does not comes under verification, whereas execution of code comes under the validation. And it is used, and validation is used method like inspections, meetings, etc, whereas validation is used in method like testing and test plans,
requirement specification, design specifications, and test cases are evaluated in verification, whereas actual product is evaluated in validation, and verification is done before the validation, whereas validation is done after verification. सही है, थोड़ा घबराओ मत, ठीक है। घबरा रहे हो यहाँ पे आप, ओके। अच्छा, अब मुझे इसमें बताओ, आपने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा था? तो कौन सा? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन, यस। है ना? तो थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो उसके बारे में कि होता क्या है, कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। The boundary value analysis is a process which is used to test, which is a process which is used to test in between the two different extreme ends. Like we take a text box which contain 5 to 10 characters. So we will analyze it on their boundaries. Like the maximum value will be 50 and the minimum value will be 5, whereas the invalid values will be 51 and 4. And next it is used in review screens, and it is used for the long lots of numbers of characters. फॉर इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। कई जगह पे इंटरव्यू में आपको इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन ना बोल के आपको ईसीपी बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इस वर्ड से कभी, ठीक है। नेक्स्ट में आगे मूव करता हूँ मैं। इसके बाद आप मुझे बताओ यार, ठीक है, आपके बैच में मैंने ज़्यादा पढ़ाया नहीं, मैं देख लेता हूँ क्या क्या पढ़ाया आपके बैच में, उसके अकॉर्डिंग मैं पूछूंगा। वेट, MB3, ठीक है। अच्छा, SDLC मैंने पढ़ाया है ना, ठीक है, तो प्लीज एक्सप्लेन SDLC। So software development life cycle is a process used by the software industry to develop, design, and to test the quality of an software that meets the customer requirement and reaches completion within time and cost estimation. It has 6 phases. First is requirement analysis. Second is defining requirements. Third, design, coding, testing, and deployment. बढ़िया है, ठीक है। सो व्हाट इज SDLC? STLC means software testing life cycle. It is a proper sequential way to test the quality of any product. It has 6 phases. First is requirement analysis, test planning, test case development, environment setup, test execution, and life cycle closure. ठीक है, इसके अलावा मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडहॉक एंड एक्सप्लोरेटरी? Ad hoc is also known as random testing. It is done. This method is done without any test plans, and this is performed randomly. This is performed randomly at any part of an application. The main aim of this testing is to find defects by random clicking, and exploratory testing is widely used in agile mode, and it is all about learning, exploring, etc. It does not require any documentations and plans. Testers does not check the software functionally. The main intention of this testing is to learn or explore the functionality of the software, and it is done at any application which is new to the testers. ग्रेट, ठीक है। अजाइल पढ़ा था आपके बैच में, थोड़ा कंफर्म कर दो मुझे। Yes, sir. बस बढ़िया। तो जैसे आपने अजाइल बोला अभी मेरे को, तो थोड़ा अजाइल के बारे में डिफाइन करो कि अजाइल क्या है। So agile is the incremental and repeated approach. It divides a project into sprints, and it can be performed. The requirement can be performed at any time. ठीक है, अजाइल में बेसिकली आपने ये पढ़ा है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं आया टॉपिक अभी, छोड़ दो उसको, ठीक है। सीधे हम आगे आते हैं। अब मुझे बताओ आप, RTM, व्हाट इज RTM एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्टर इन RTM?
RTM is also called a cross-reference matrix or traceability matrix. It is a document that maps the user requirement with the test cases. The main purpose of the RTM is to see all the test cases are covered so that no functionality should miss while doing the software testing, and it is done on Word file, not in Excel. ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके आरटीएम बनाने के? It is necessary to update the RTM in the case of changing requirement, and it allows to identify the missing functionality. It allows to identify the test cases which is needed to be updated in the case of change in requirement, and RTM parameters includes like requirement ID and SRS statement, test case ID and remarks. सही है, बढ़िया है, ठीक है। हु प्रिपेयर्ड द आरटीएम? सर QA लीड। हाँ ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ आप कि ठीक है, what is the difference between severity and priority? Can you please give me the example of high severity but low priority? High severity but And low priority. Okay, like calculation falls in yearly report that will not give any impact on the user, because it can only use by the it can only use by the user, whether it can only use by the testers. थोड़ा कंफ्यूज हो इस पॉइंट पे, ठीक है। एक और पॉइंट उन्होंने बताया था आपको इसके रिगार्डिंग, आपको याद हो तो एनुअल रिपोर्ट जनरेशन करते समय इश्यूज आ रहा है एडमिन पार्ट पे, ठीक है। तो वो इशूज जो नॉर्मल यूजर्स आ रहे हैं उसके लिए नहीं है। हाँ, यूजर को नहीं आएंगे, बस वो हमें ही दिखेंगे। हाँ, एडमिन को ही दिखेंगे बेसिकली, हाँ। ठीक है। तो उस टाइम पे एडमिन को बोल सकते हैं कि आप हमें 6 आवर्स का टाइम दे दो, 8 आवर्स का टाइम दे दो, हम वो ठीक करके दे सकते हैं। वो पार्ट भी आपका हाई सिवियरिटी में जाएगा, प्रायोरिटी लो रख दी इस बार हमने इसकी, ठीक है। अभी जाते अपन इसके बाद, अब मुझे बताओ आप, ठीक है ये हो गया। अच्छा मुझे ये तो एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी? Severity can be defined as the impact of work on the customer's business, where sir types भी बताना है? सिवियरिटी के यस बताओ। Okay, types of severity. There are 3 types of severity. First, critical, and second is major and minor. First, critical. In the critical phase, the piece of functionality is completely broken or blocked. So, and there is no workaround to run further. For example, login page is not working, or paying page is not coming. Now, next is major severity. Major functionality is completely blocked, but there is a workaround to move further. For example, search button is not working. We can scroll down to select that. And third is minor severity, in which it has a loss amount of functionality broken but for which there is an applicable or easily reproducible run around, for example UI issues. And priority is can be defined as that how much time that bug takes to be fixed. It is also of 3 types. First, high, second, medium, and third is low. At high, it has a high impact on the customer's business, and or an issue that affects the system majorly. So we should first fix that function. That we should first fix that immediately to move further. For example, logging functionality is not working. Next is medium priority. This is when all the issues are released at the next field, that is called medium priority. And last is low priority, in which all the issue does not have an impact on customers' business. बढ़िया था, ठीक है। अच्छा अभी लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये मुझे एक्सप्लेन करना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बग एंड डिफेक्ट?
Bug, when there is any mismatch in QR environment, then it is called a bug, and when there is any mismatch in staging build, then it is called a defect. बढ़िया है, ठीक है, काफी सही है। ठीक है अंकित, यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है बीच बीच में, और थोड़ा अटक रहे हो। वो अटक किस ले रहे हो, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम चल रहा है अपना। ठीक है, थोड़ा सा वो रिवाइज करेंगे ना तो वो बेटर हो जाएगा, तो वो दिक्कत नहीं आएगी अपने को, बेस्ट रहेगा अपने लिए वो। तो अभी भी सेम पॉइंट ही है, सब कुछ ओके ही है, बस थोड़ा सा उस पर ध्यान दो। किस पे, लाइक हेजिटेशन ना हो ज़्यादा। ठीक है, कर एक सेकेंड, कंट्रोल जेड। ये कैसे हिल गया, एक सेकेंड देना मेरे को जरा। ठीक है, 8 पॉइंट ऑल ओके। जस्ट लुक फॉर द हेजिटेशन पार्ट। ठीक है, हेजिटेशन के बाद देख लेना, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, बाकी ठीक था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो आप। ठीक है अंकित, माइक भी ऑन करो। कैमरा घूम रोटेट कर रहा हूँ ठीक है, और शो हो रहा हूँ हम्म, मैं कैमरे पे दिख रहा हूँ। नहीं, आप दिख रहे हो। ठीक है, टेस्ट किट। ठीक है, अब मुझे अंकित पहले ने क्या काम करना है, दिख रहा पहले है? पूछूंगा। हाँ अब सही है, बहुत सही है। वॉइस आ रही है आपको मेरी? आपकी वॉइस मेरे पास नहीं आ रही है अभी। वॉइस वॉइस अंकित, हाँ, बहुत सारा है, कोई है कि मुझे नहीं हो रहा है। आवाज समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हो। हेलो, अब आ रही है वॉइस हाँ मेरी? अब क्लियर वॉइस है। ठीक है, चलेगा ऐसे। अब वॉइस ठीक है, क्लियर है? हाँ वॉइस क्लियर है। ठीक है अंकित, एक काम करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, बट कंपनी नेम जो बोलोगे एबीसी बोलना, ताकि हमें दूसरों को नहीं बताना क्या कंपनी नेम है। ठीक है, कंपनी मेरी। वॉइस वॉइस फिर ठीक है, सेकंड वॉइस का प्रॉब्लम स्टार्ट आ रहा करूँ? है। हाँ स्टार्ट करो, बस कंपनी एक नेम सेकंड। एबीसी बोलना। करो स्टार्ट। Hello, very good evening, sir, once again from my end. And I would also like to thank you for giving me the opportunity to introduce myself in front of you. My name is Ankit Rajan. I basically belongs to Lucknow city from Uttar Pradesh. And coming to my academic qualification, I pursued my graduation from MD University Rohtak in year 2017 from BCA stream. That was Bachelor of Computer Application, Software Engineering Department. And coming to my career switch, I started my career with ABC Private Limited Company, which is located in Bangalore. And currently, I'm working virtually. So I started over there. I started working over there since from January 2020, and I'm working there over as a manual tester. Basically, I'm a functional tester over there. So currently, I worked with them. I'd worked with them upon two different projects. First project was admission provider, and second project is like currently we are holding like Crush and Craft. So in admission provider, like what we did, we dealt with the edtech platform, edtech industry. Like we designed high level of test cases, putting the high level of test scenarios, and like what to be tested, how to be tested. We perform different level of testing also, different types of testing also, like sanity testing, smoke testing, regression testing, integration testing. And apart from that, we are also making defect reports, doing the defect analysis, going through different kinds of meetings also on day-to-day basis, getting off at from great start of the day, like from the kickoff meeting. And apart from that, like we are also mapping the RTMs also mapping the RTM, and we are also like classifying the bug reports and defects also. And we are also like the tools which we are using as of now. And for the first of all, I'm coming on the project only, and second project we are working upon the Crush and Craft, in which we are dealing with the liquor-based industry. So basically, our project is dealing in the you can say like we are holding up the stocks of wines, alcohols, spirits, beers, all of these. So like we are also designing the high level of test cases here also, putting the high level of test scenarios, performing different types of testing, working upon the different types of environments also, including different types of testing environment and the testing methods also. Also, we are preparing the RTM in this here also, and we are also using different kind of services of the you can say
different technology and services, not the technology, but the different kinds of services. And here, like different kinds of modules, and some modules are also present here in our project, like basket module, login module, and payment module. So different kinds of modules are also here. And currently, we are working on the sprint 16 here on this project. And coming to my hobbies, I'm basically interested in learning new and innovative things. So this was all about me, sir. दैट्स ग्रेट यार, सब अच्छा था। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग? अंकित, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग? Uh, retesting basically means to like check the again retest the failed test cases. If you are going to again retest the failed test cases, that is basically known as the retesting. And regression testing is also kind of, you can say, the yes, regression testing is basically a type of testing, software testing, in which we can say like we check whether if there is any modification or any update coming in the integrated environment of the of any particular build or the learning page. So it should not affect the overall functionality of that particular build of that particular software. This is known as the regression testing. Okay, can you please explain bug life cycle? Bug life cycle is basically the whole journey of a bug. Like from the on Jira, I'm taking it as an example. Like on Jira, what happens? We go to the product backlog section, then we go to the to-do issues. From to-do issues, that is the developer part. We do there is nothing to deal with it from the QA side, from the tester side, from our end. Then there is a QA in progress section also. We do not have there also. That is also developer part. Then we are coming to the QA backlog one issue. From there you can pick up your ticket. Like you can say the ticket can be seen for the tester. And from in QA section, again after the QA backlog one section, we will put the ticket from the in QA section. We will open the ticket, and after that in progress section we will check the ticket whole, go through the whole journey, like the mapping the steps, what is the bug, what is the thing we have to deal with, but the learning page with the build with the sprint we have to deal with. We will check the story name, the story name also, the and the sprint also, like we have to deal with. And after that we will, if any bug is found, like if any functionality is not working as per the, like you can say, the if any functionality of an build or an application or a software is not working as per intended, then it will be called as a bug. And for that, what we will do, we will go to the create task section on top of the screen of Jira, and then we will, from there we will create a new ticket for raising the bug. Like you can say, like we will, on the comment section, on the description section, on both the section, we will attach the screenshot mentioning all the steps, mapping the story with the sprint also, and the both of the story and the sprint with the test cases basically. And after matching all the things, then we will attach the screenshot of that particular area from the MS Paint in the Jira, going through it. And after attaching, like we will mention all the steps from this and that step we have performed this action. And after that we will attach in the description, and we will also assign that particular ticket matching with the story and the sprint to the developer in the assignee section. And in the story section we will mark the story name. That is, story name is basically known as the issue key also. We can also call it issue key. And after that, if the bug isn't found and we have raised the ticket, then again we will mark into the QA backlog one issues. From there, the developer will again directly put up into the to-do issues. And if there is no bug found, then we will directly mark it and we will directly put it into the done section. So this is the whole journey. Like the new ticket is been assigned, then it has been retested, and then it will be fixed. If the bug is found, then it will be fixed, and again retesting the cases. And if bug is found, then again sending it back to the developer. And again developer is going to take the ticket, and then again after checking each and every individual component of a the functionality of that particular software, that again is sending back on the Jira. From there again we are starting our work. So this is something how we can how we can explain the whole bug life cycle. This is a process. Okay, so what is deferred? Deferred is basically a stage, like we can say the, like if we have completed any project, right, and there is a minor kind of issue which can be fixed later on also. Like there is no need to, not such a workload which is need to fix in this environment or this stage only. We can fix it later. We can fix it later also. Like you can say later means there is not an urgency to fix it right now. So that is a stage basically, that is known as a deferred stage. It basically covers the minor UI issues. Okay, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ,
When we stop testing, Yes, yes, I can hear you. when we stop testing, When we stop testing, like okay, we stopped testing when we got the suspension criteria. Suspension criteria under test plan is a case like where we stop testing due to the missing of the resources, or we can say the absence of test cases, missing of some kind of resources are missing basically. Then then the QA automatically stop the testing. This is basically known as a suspension criteria under test plan. okay. So what is entry criteria? Entry criteria basically entry criteria for the SDLC part or for the STLC part? Entry criteria for the testing. For the testing. For the testing, basically, we are going to we should be having our test cases, right? Like our SRS thing design document, and for that particular build, we should be given. So basically, this is a step and then we are going to check the website, what functionality is working or what functionality is not working, and then we are going to report it on Jira, everything. So this is the entry criteria which we are going through in the SDLC part. थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। अगर ये टेस्ट प्लान मैंने पढ़ाया था, टेस्ट प्लान में मैंने आपको बताया था कि एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है। बेसिकली एप्लीकेशन शुड बी रेडी, लाइक टेस्ट केस शुड बी रेडी, ओके, रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल, हार्डवेयर, मैन पावर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, और साइड में टाइम शुड बी अवेलेबल, एंड बजट ऑफ द टेस्टिंग। ठीक है, जो भी टेस्टिंग का ये प्रोजेक्ट का जो भी बजट है वो अवेलेबल होना चाहिए। ये सब 5 चीजें अपने को चाहिए, मैंडेटरी है ये दोनों 5 चीजें। इसकी वजह से ही हम एंट्री कर पाएंगे टेस्टिंग फील्ड के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लेना, यहाँ गड़बड़ कर रहे हो। नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूँ मैं। मुझे इसके बाद बताओ, ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। Sprint retrospective is a kind of meeting which is occurred on a day-to-day basis in our industry. It is done to it is conducted for checking what is done well and what can be done well to make our our current sprint, to make it more streamlined, to look at if you can say yes, to make it more streamlined, looking more streamlined and more effective and efficient as the last one. Like the Okay. improvement which we can make on our current sprint, that how we can make it better. That is ठीक है, mainly sprint retrospective. ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, व्हाट इज डेली स्टैंडर्ड मीटिंग एंड यू पार्ट इन डेली स्टैंडर्ड मीटिंग और नॉट? Yeah, daily stand-up meeting we are going through what are the things we have planned for we have planned for our current sprint, right? What are the activities? What are the planning? What is the and what is the development phase we are including for our project? Like we need to go through it on the. ओके, डेली स्टैंडर्ड मीटिंग में सिंपली क्या करते हैं हम लोग, कल क्या डिस्कस किया था, कल क्या काम किया था, आज क्या काम करने वाले हैं, एंड इज देयर एनी डिफिकल्टीज, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, याद रखना। इसके साथ साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्प्रिंट आर्टिफैक्ट्स, सॉरी, स्क्रम आर्टिफैक्ट्स। Yeah, बार पूछ तो ठीक है। Scrum artifact is basically a key holder information that is need to be maintained like in an organization between the stakeholders and between the Scrum masters. Like basically what they are doing, like they are being taking care of the activities and the things which have been maintained and done in the development phase of that product. So basically what Scrum artifact is doing, that it helps to maintain a certain minimum basic understanding criteria between the stakeholder and the Scrum master, that what are the things going on and what is the planning and activities going on the development phase of the product. So basically it includes the 4 kind of phases like burn down chart, increment chart, and product backlog, sprint backlog. So basically these all 4 contents are going taken care by the from the end of the Scrum Master only. We do not have anything to deal in with this part. ठीक है। अच्छा, मुझे इसके बाद एक पॉइंट बताओ कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है अभी एंड्रॉइड के केस में, iOS के केस में? एंड्रॉइड के केस में एंड्रॉइड 13 चल रहा है जिसका नाम तिरामिसू है, और iOS के केस में चल रहा है अभी 16.4. ठीक है। सो हैव यू वर्कड ऑन मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग? So Yes. what is the procedure for it? Procedure for it, like first of all we receive the SRS design document from our current organization. After that we receive the handset from our organization. After receiving the handset, like we are going to write the test cases.
After writing the test cases, what we are doing, suppose एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कि आप टेस्ट कैसे करते हो, how you are going to upload the apps, right? बेसिकली हमें करना क्या है कि मतलब मोबाइल टेस्टिंग कैसे करोगे, एप्लीकेशन टेस्टिंग कैसे करोगे मोबाइल पे, तो हमें पहले ऐप अपलोड करनी पड़ती है ना उससे। ऐप बेसिकली वी आर चेकिंग like opening up the phone screen, we are like, and then we are installing, or like you can say we are opening up, uploading that particular app. आफ्टर ओपनिंग दैट पर्टिकुलर ऐप हमें अपना स्क्रीन साइज देखना है, हमें स्क्रीन रिजोल्यूशन देखना है, ऐप का कितने लाइक ऐप कितने साइज की फाइल है वो, ठीक है, कितने एमबी की है, और वो उसका उसकी फ्लिप्स ले रही है नहीं ले रही, उसकी कितना वो परफॉर्मेंस कैसे दे रही है, वो सारी चीजें चेक करते हैं फिर। हेलो गोविंद भाई। हाँ सॉरी, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ अब, ठीक है, बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा इस पे आता हूँ, डेटाबेस पे। तो मुझे जो सेकंड है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, मुझे मैं निकालनी है। मोबाइल पे एम्प्लॉय टेबल है, लाखों रिकॉर्ड उसके अंदर है, और मुझे चाहिए सेकंड है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ क्वेरी? एक सेकंड, ये पूछा गया है मेरे को मल्टीपल टाइम, तो मैं थोड़ा भूल गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय, select star from employee, order by salary descending limit, uh, order by salary descending limit, 1, 1 semicolon, करेक्ट है? दोबारा रिपीट करो, कहीं मिस्टेक आई थिंक, दोबारा रिपीट करो। नहीं नहीं, मिस्टेक नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन मेरे को 1000 बार पूछा गया। दोबारा रिपीट करो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय हाँ, descending limit 1, 1 ऑर्डर, सॉरी, ऑर्डर बाय के बाद क्या बोला? ऑर्डर बाय, order by salary descending limit, descending going from the highest to lowest. हाँ ठीक है, सही है। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग लिमिट 1,1 सेमीकोलन, सही है, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ, डेटा इससे पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। मुझे बताओ इसमें यार ये डिलीट ड्रॉप ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है? Delete is basically used to delete one or more rows from the table. Yes, one or more records from the table in the database under the tab. Drop is used to drop the whole table in the database under tab. And truncate is used to delete all the records from the database, or you can say all the rows from the database, except leaving the rows with the column name. इसके सिंटेक्स बता सकते हो मुझे? डिलीट ड्रॉप ट्रंकेट सिंटेक्स क्या रहेंगे? Drop table, space, table underscore name, and after semicolon, and delete table, space, table underscore name, semicolon, and truncate table, space, table underscore name, semicolon. डिलीट का था डिलीट फ्रॉम टेबल नेम सेमीकोलन, ठीक है। फ्रॉम मैं भूल गया, सॉरी सॉरी, मेरी माय फॉल्ट। ध्यान रखो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं एपीआई पे आता हूँ, तो एपीआई मेरे को बताओ, हाउ यू परफॉर्म एपीआई टेस्टिंग? For API testing, we are calling the services by, like, we are using the REST API in today's day. As like REST API, we are using the URL part, and for URL part to for that basically we need a body like host, domain name, query string. So by using all these contents, we are going to call a body. Okay, and we are calling different kinds of we are calling the services, like you can say we are using three different methods: get, put, post, and one more patch also, because for the delete we are not authorized. So this how this these are the steps through which you are performing the API testing. For this we are using the Postman tool. ठीक है, सही है, ओके है। मुझे 5 चीज़ें ऐसी बता दो जिसके थ्रू हम लोग एपीआई को कॉल कर सकते हैं। थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं कि मैं क्वेश्चन सही समझ रहा हूँ या ठीक है, मैं दोबारा दोबारा बोल देता हूँ मैं। मुझे एपीआई कॉल करानी है, ठीक है। तो मुझे एपीआई कॉल कराने के लिए मुझे ऐसी 5 क्या चीज़ें चाहिए होंगी जिससे मेरी एपीआई कॉल हो जाएगी? मुझे रन करना है एपीआई, तो कैसे रन कर सकता हूँ? सिंपली 5 चीज़ चाहिए होती है उसके लिए। कॉल आपको हेडर का पार्ट चाहिए होगा, ठीक है। हम्म आपको होस्ट चाहिए होगा, बॉडी चाहिए, बॉडी बोल रहा हूँ, हाँ, डोमेन चाहिए होगा, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग चाहिए होगी, हम्म एक यूआरएल जिसे कहते हैं, वो यूआरएल आपका ये सब जोड़ने के बाद बेस बनेगा। यूआरएल हो गया वो, ठीक है। बेस यूआरएल हो गया, ठीक है। हम्म, फिर कौन सा और आपका एक चीज कुछ छूट रहा है, एक सेकंड, ये बेसिक हेडर का ही पार्ट है।
HTTP में तो दो होते हैं ना कि HTTPS आपका सिक्योर प्रोटोकॉल हो जाता है, HTTP आपका सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल हो गया वो ठीक है। वर्ब में वो चाहिए ना, HTTP वर्ब्स यानी गेट पुट पोस्ट, हाँ ठीक है, ध्यान रखो चीज का। बाकी सब तो सही था, बस एक पॉइंट मिस कर दिया था आपने। मेथड ठीक ही है, है। हाँ मैच सेट ही था वो। ठीक है, ये भी ओके है। और ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, ये 401 जो स्टेटस कोड आता है क्या बेसिकली एक्चुअली में ये? 401 बेसिकली क्या होता है, लाइक व्हाट इज 401? 401 आपका मैं बताता हूँ। 402 499 एक सीरीज है, ठीक है, जो आपका क्लाइंट साइड सर्वर एरर में आता है। अब इसमें होता क्या है कि जब भी कोई क्लाइंट इनपुट सेंड कर रहा है, ठीक है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल उसका रूल्स को अगर इन इन लाइक इन रिवर्स प्रोसेस नहीं कर पाता रिक्वेस्ट को, ठीक है, तो उस साइड में क्या होगा, क्लाइंट साइड सर्वर एरर आता है, उससे सिंटैक्स आता है, उस केस में जो तो होता है हमें नॉट सिंटैक्स, लाइक यू कैन से द हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है फुटर में बॉडी के, वो मिलता है 400 बैड रिक्वेस्ट। और 401 अगर आप पूछ रहे हैं तो वो इसी में आ रहा है, ठीक है। ये 401 हो जाता है अनऑथराइज। अनऑथराइज के केस में क्या होता है ना कि जैसे कि पर्टिकुलर आप सपोज यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, और आई एम द वन एज अ क्यूए इन योर टीम, ठीक है। मैं 11th यूजर हूँ किसी टूल के लिए, लाइक आपने कोई टूल दिया है, ठीक है, जिसे मुझे यूज करना अब, लेकिन आप उस पर्टिकुलर टूल का जो एक्सेस है ना, उस पर्टिकुलर टूल का एक्सेस आपने 10 यूजर तक लिमिट कर रखा है अपने साइड से, और मैं उसे ऑल सडन एज ए 11th यूजर यूज करने जाऊंगा तो ऑथराइज नहीं हूँ, मेरे पास एक्सेस नहीं है, आपने ऑथराइज किया ही नहीं उस टूल को यूज करने के लेवल 11th यूजर को, मैं एज ए 11th यूजर उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। और इसमें एक केस ये भी होता है कि जैसे कि जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन होता है, जो कि डेवलपर हमें कभी कभी डॉक्यूमेंट मोस्ट टाइम डॉक्यूमेंट देते हैं, तो उसमें अपने वो डेवलपर जो है टोकन देते हैं, जो कि प्रॉपर सेशन एक्सपायरी डेट के साथ आती है। तो अगर उस टाइम तक हमें अगर टोकन हमने यूज कर लिया वैलिड डेट पे, तो वो शो नहीं करेगा 401, वो इजीली आपका ओके स्टेटस में जाएगा। अगर नहीं, वो सेशन एक्सपायरी डेट से क्रॉस कर चुका है, तो उस केस में डेवलपर को जेसन वेब टोकन जो एक्सपायर है अगर, तो उस केस में हमें 401 का स्टेटस आएगा। सिंपली ऐसे बताना, ऐसे मत बोलना जैसे आपने बोला अभी। अगर पूछता है कि 401 क्या है, सिंपल इसको बोलो 401 बेसिकली इंडिकेट्स टू अनऑथराइजेशन। कब आता है बेसिकली ये? मान लो मुझे जो टोकन मिला है इंडस्ट्री, ये मुझे डेवलपर को टोकन दिया जिसके थ्रू मुझे लॉगिन करना है। मैंने लॉगिन किया, उस टोकन को डाल दिए, मैं सर्विस को यूज कर रहा हूँ, लॉगिन वगैरह सब कुछ यूज कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने लॉगआउट किया, ठीक है, वो टोकन मेरा हो गया अब एक्सपायर, और दोबारा से लॉगिन करने का ट्राई करूंगा, तो वो क्या करेगा, लॉगिन तो होगा नहीं, और मुझे एक स्टेटस कोड दे देगा वहाँ पे 401 अनऑथराइज करके। इट मीन्स आपका जो टोकन था वो एक्सपायर हो चुका है, तो आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। उसलिए 401 अनऑथराइज करके हमारे पास आता है। सेकंड केस ये होता है कि मान लो जो टोकन मेरे को दिया गया था, ठीक है, टोकन एक्सपायर हो गया, पहले केस तो एक्सपायर हो गया। सेकंड टाइम में क्या हुआ कि मैंने टोकन ही गलत डाला है, तब भी 401 अनऑथराइज करके आएगा। थर्ड केस क्या होगा, मान लो टोकन डाला था, टोकन नहीं डाला है, मिसिंग है टोकन इस बार, फिर भी 401 अनऑथराइज करके आएगा। ये तीन केसेस होते हैं 401 के लिए, तो उसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नहीं, 401 तो मैं हर बार बता दे रहा हूँ भाई, हिंदी में मैं बात नहीं करता हूँ तो मैं ठीक है। उस टाइम पे मोस्टली एक इंटरव्यूअर सामने से इंग्लिश में ही पूछते हैं। हाँ ठीक है, ओके। मैंने जैसे बताया आपको, इसके बाद ना एक चीज और, क्या बोला मैंने, ठीक है 401 भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा मुझे एक स्टेटस कोड बताओ 403, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। फॉरबिडन, फॉरबिडन का केस बता दूं आपको, लाइक हमारे पास कि हमारा एक्सेस तो है, बट ड्यू टू सम रीजन हम उसे यूज हम नहीं एक्सेस यूज नहीं कर पा रहे, हम्म, ड्यू टू ठीक है, सम रीजन एप्लीकेशन होती है कुछ। ठीक है सही है। बस 401 पे ध्यान देना, जिसके तीन केसेस होंगे 401 के, एक तो अनऑथराइज हो गया, सेम अनऑथराइज रहेगा। बस केस क्या है, टोकन हमने गलत डाला है, तो मतलब एक्सपायर हो गया, मतलब टोकन एक्सपायर हो गया, पहला केस। सेकंड केस के टोकन हमने डाला ही नहीं, जब भी टोकन डालना था तब भी 401 ही आएगा। थर्ड केस, टोकन मैंने गलत डाल दिया है, जो डालना था वो नहीं डाल के दूसरा कुछ टोकन डाल दिया मैंने, तब भी नहीं चलेगा, तब भी 401 ही आएगा। ये केसेस है, इसको याद रखना। अब मैं आगे ठीक वो है, करता हूँ, काफी इतना तुम्हारा अभी के लिए, ठीक है। बस कहाँ प्रैक्टिस करनी है, फ्लो बहुत तेज है, फ्रेंकली बहुत तेज फ्लो है तुम्हारा, उसको थोड़ा भाई रोको। अभी तो मैंने कुछ फ्लो लिया ही नहीं, मैं तो पहले ही बोला मैं स्लो करके चल रहा हूँ। नहीं वो सही में तेज था, पूछो किसी से भी, तेज था, तभी मैंने यहाँ लिखा नीड टू स्लो द स्पीड। भाई ये भी लेकिन तेज है यार, हद है एकदम, पहले तो समझ सकता हूँ। नहीं, सच में तेज है, थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, ठीक है। अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक बोलो। सेकंड, बाकी और किसी को काम आ जाए तो मैं यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ, एपीआई में पूछ सकते हैं, इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, वो आपको जेसन सिंटैक्स और आपको फाइल्स के बारे में पूछ सकते हैं, ऑथेंटिकेशन टाइप्स एपीआई, तो ये सब थोड़ा देख लेना आप लोग भी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कौन आएगा, अनूप, सुहास?
यस नो, कोई तो बोलो। मेरा कैमरा ऑफ है ना? हाँ ऑफ है। ठीक है। ठीक है अनूप, नो वॉइस फ्रॉम योर एंड। जिस चैट पे लिख के भेजे कुछ लिखता हूँ जरा। सर आई एम नॉट रेडी। ओके कोई बात नहीं अनूप। सुहास आपका क्या है? अभी चैट पे भेज दिया तो मेरे को, अगर ऐसा कुछ है तो। नो वॉइस फ्रॉम सुहास एंड। ठीक है यार, कोई सुनी। चलो, वैसे मैं वेट कर रहा था, मुझे लगा सब लोग आएंगे यहाँ पे, पर आज मॉक इंटरव्यू है, ज्यादातर लोग गायब हो चुके हैं। अभी जो आए भी थे वो भाग गए सबके सब। जब तक मैं दे रहा था तब तक यहाँ 9 बंदे थे, जैसे मैं यहाँ वही सर कह रहा हेलो हूँ। हाँ सर, अनूप ये वही अपना, सर, हाँ बोलो। सर, एक क्वेश्चन था सर। ये इंटरव्यू सेशन अपना कितने देर तक चलता है, मतलब जो कंपनीज के इंटरव्यू? हाँ अच्छा क्वेश्चन है यार ये। अंकित बताओ। देखो, पहला राउंड ये होता है ना कि पहला आपका एचआर राउंड होता है, ठीक है। एचआर राउंड में क्या होगा, आपसे 10-15 मिनट का स्क्रीनिंग लेगी। स्क्रीनिंग मतलब नॉर्मल वॉइस कॉल पे होगा, ओके। ठीक है। और वॉइस कॉल पे ऐसे होता है कि जैसे आपको वॉइस नॉर्मल जो ऑडियो कॉल होती है ना, यस तो सर। आपसे पूछेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में नहीं, क्योंकि एचआर जो होता है वो टेक्निकल लाइन से नहीं, उसको उतना नॉलेज नहीं है। तो उसको बेसिकली जो मुझे आइडिया लगा, 10-15 सेट ऑफ क्वेश्चन देते हैं, 4-5 सेट ऑफ क्वेश्चन। तो आपको ओके। कुछ ही पूछ सकते हैं वो अपनी इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। व्हाट इज अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, यूएटी क्या होता है, ठीक है, घुमा के भी पूछेंगे। बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग या स्मोक टेस्टिंग, ठीक है। तो आप थोड़ा देख लेना, यही पूछना 4-5। उनको लगता है कि हाँ ये आंसर कर रहा है सारे क्वेश्चन, तो वो हम्म। टेक्निकल अलाइन करता है। टेक्निकल में मेन शूट होता है आपको, किसी किसी कंपनी में ये होता है कि 2 राउंड टेक्निकल होते हैं, किसी में 1 राउंड टेक्निकल होता है, ठीक है। तो ओके सर। टेक्निकल आपका बेसिकली 30 मिनट्स का रहता है मिनिमम। ओके, 30 अगर मिनट्स मिनिमम। ये- हाँ, या तो आप फंस रहे हो या इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट आ गया तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता है। उसके ओके बाद सर। आपका आता है डायरेक्टर के साथ राउंड, या तो सीधा मैनेजमेंट। ओके ओके। पर एक चीज बताता हूँ जो, ठीक है, क्या होता है बेसिकली ना, मैं बताता हूँ इंटरव्यू कब अच्छा जा रहा है, ये चीज ध्यान रखना। जब अगर आपका इंटरव्यू एक्सटेंड होता जा रहा है, मीन्स मान लो उसने आधे घंटे के लिए बुलाया था, 15 मिनट के लिए बोला था उसने, और इंटरव्यू हो गया आधे घंटे में, आधा घंटे हो गया उसमें, 15 मिनट का हाँ हाँ। बोला था पर आधे घंटा हो चुका है, इंटरव्यू अच्छा गया तुम्हारा, ठीक है। ओके। एक्सटेंड हाँ हाँ। तभी होता है जब तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा जा रहा हो, तब वो ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन अच्छा पूछता जाता होगा। है। ये यस कभी सर। कभार ऐसा भी हो, आधे घंटे बुला के 1 घंटे इंटरव्यू ले लिया गया हो, ओके ठीक है। ओके। तो ध्यान रखना इस चीज को। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है। चलो बाकी कोई तो आया नहीं, मुझे रैप ही करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में हम। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको भी स्टॉप, स्टॉप रिकॉर्डिंग।